मैं दिनेश विद्यार्थी एक बार फिर हेलो न्यूज़ वर्ल्ड में आपका स्वागत करता हूं। आप देख रहे हैं हेलो न्यूज़ वर्ल्ड सोच बेहतर कल की। किसान आंदोलन के पार्ट नंबर 2 में हमने किसान नेताओं और प्रदर्शनकारी महिलाओं से भी सीधी बात की। किसान आंदोलन को लेकर किसान संगठनों की रणनीति पर भी बात हुई। से किसान लड़ाई लड़ रहा है और उसी कड़ी में ही कल यहाँ आगे बढ़ने का जब प्रयास था हमारे किसानों का, तो दमनकारी नीति अपनाते हुए यहाँ अश्रु गैस या पानी की बौछारें या काफ़ी जो ना जबरन इनको रोका गया। जबकि ये दिल्ली में अपना विरोध प्रदर्शन करने जा रहे हैं। हम सब आज वार्ता है और वार्ता के चलते हमने ये रखा है कि आज हम संयम बरतेंगे, वार्ता का इंतजार करेंगे और उम्मीद करेंगे कि किसान को न्याय मिले। यदि किसान को न्याय नहीं मिलता है तो फिर मजबूती के साथ दिल्ली को कूच करेंगे। और जैसा 6 तारीख का आह्वान है हमारे राष्ट्रीय नेताओं का कि 6 तारीख को दिल्ली में ट्रैक्टर प्रदर्शन होगा, तो उसमें हम सब शामिल होंगे। और आगे जैसे 23 जनवरी नेताजी सुभाष चंद्र बोस जयंती, तो आज़ाद हिंद किसान फौज के नाम से उसमें प्रदर्शन होगा। 26 जनवरी की परेड हमारी दिल्ली में ही होगी किसानों के ट्रैक्टरों के साथ। ये हमारा अभी वो है। और जब तक सरकार हमारी बात नहीं मानेगी, सरकार नहीं झुकेगी, हम किसी भी तरह ये किसान आंदोलन पीछे हटने वाला नहीं है, मजबूती पकड़ रहा है। परिचय। मेरा नाम जी बलदेव सिंह जीरा, सूबा जनरल सेक्रेटरी भारतीय किसान यूनियन क्रांतिकारी, पंजाब से बिलोंग करते हैं। यहाँ सिंगू बॉर्डर पर 25 तारीख से 27 तारीख से मोर्चा लगा के वहीं मोर्चे पे। आप इस समय मसानी बैराज पे हैं, क्या किसानों के साथ में क्या दशा देख रहे हैं, क्या व्यवस्थाएं हैं? देखिए, जो कल यहाँ से जो दुर्घटना हुई है, पहले तो ये जैसे सैकड़े की तादाद में जो गोले फेंके गए हैं, बहुत से किसान जख्मी भी हुए हैं, ये अति निंदनीय है। ये कल शाम को जब हो रहा तो हम सिंगू बॉर्डर पर प्रेस को कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, तो हमने वहीं से इसकी निंदा की थी कि ये नहीं होना चाहिए। सरकार अपने लोगों के साथ दुश्मनों जैसा व्यवहार कर रही है। दिल्ली हमारी राजधानी है। ये पंजाब को रोटी खिलाने वाला किसान, पूरे देश को रोटी खिलाने वाला किसान, आज उस किसान के लिए पूरे राजधानी के देश की राजधानी के दरवाजे बंद कर दिए गए हैं। इससे और बुरा क्या हो सकता है? सो हम उसकी कड़ी निंदा करते हैं और सरकार से कुछ चेतावनी देते हैं। यदि किसानों के साथ ऐसा व्यवहार बंद नहीं किया तो ये आंदोलन और बढ़ेगा, तो सरकार के लिए मुश्किल पैदा करेगा। कल जैसे आंसू गैस के गोले छोड़े गए, उसके बाद में किसानों की जो समस्याएं हैं, चाहे वो एमएसपी की हो, चाहे पानी की हो, चाहे और दूसरी बीज खाद की हो, तो उनके समाधान के देखिए मंडी की जो समस्या है, किसान की जो फसल की बोली लगती है, तो उसको लेकर क्या रणनीति रहेगी किसान यूनियनों की तरफ से, आपकी तरफ से क्या सोचते हैं जी? देखिए, पहले तो आप अच्छी तरह ये समझ लीजिए, ये सरकार है जो मोदी सरकार है, ये कॉर्पोरेट्स की सरकार है। ये कुछ अंबानी अडानी की सरकार है, कुछ किसानों, मजदूरों और आम लोगों की सरकार नहीं है। ये जो भी नीति बनाती है ये सब उनके लिए बनाती है, किसानों के लिए कुछ नहीं बनाती। किसानों की लड़ाई भी यही है कि किसानों को जो एमएसपी है, एमएसपी पहले 2 स्टेट में मिलती थी, पंजाब और हरियाणा में, दूसरे राज्यों में तो वो भी नहीं मिलती। पंजाब और हरियाणा को छोड़ दे तो किसानों की हालत उससे भी ज़्यादा बदतर है। अच्छी तो पंजाब में भी नहीं है। पंजाब में बहुत बड़ी गिनती में जो किसान आत्महत्या कर रहे हैं, वो भी कर्ज में डूबे हुए हैं। इसी तरह से और भी किसानों की कई मांगे हैं। इनके सभी मांगों के समाधान के लिए ये जो आंदोलन चला रहे हैं। एक बात पक्की है कि अब पूरे देश का किसान जाग उठा है और तब तक ये आंदोलन पीछे वापस नहीं लेंगे जब तक ये हमारे तीनों ऑर्डिनेंस इन्होंने जारी किए हैं, जो हम समझते हैं कि काले कानून हैं, वो किसानों को मारने वाले हैं। और हमारी ज़मीनें जो हैं वो अंबानी और अडानी को देने के लिए रास्ते इन्होंने साफ़ कर रहे हैं, वो ख़त्म नहीं करते। और पूरे देश में एमएसपी का कानून नहीं बनाते कि सरकार किसान की जो फसल है वो एमएसपी से कम नहीं खरीदी जाएगी, ये कानून नहीं बनाते, तब तक हमारा आंदोलन वापस नहीं लेंगे हम। और इसके लिए चाहे हमें कितनी बड़ी कुर्बानी करनी पड़े, कितनी कुछ भी करना पड़े, हम उसके लिए पूरे तैयार हैं। हम मानसिक तौर से तैयार हैं, लोग हमारे साथ हैं, पूरे देश के लोग, चाहे वो किसान हैं, वो ना भी हो, वो भी हमारा साथ दे रहे हैं। सो लड़ाई जिस मोड़ पर पहुंच गई है, ये एक आर या पार की लड़ाई बन गई है। अब ना तो किसान पीछे बिल्कुल नहीं हटेगा, किसान अपनी मांगे बनवा कर ही इस दम लेगा, वैसे नहीं। कल की जो घटना हुई है उसमें कितने लोगों को चोटें आई हैं? अभी मेरे को अभी साथी बता रहे थे कि 8-10 लोग हैं, लड़के हैं जो उनकी चोटें लगी हैं। आपकी तरफ से भी कोई मदद हाँ, पेशकश की गई है? संयुक्त मोर्चा जो बना है सभी किसान जथेबंदियों का,
हमने वहाँ ऐलान किया है कि किसी भी मोर्चे पे, चाहे वो सिंगू बॉर्डर हो, चाहे कुडली बॉर्डर हो, चाहे और जितने भी मोर्चों पर हमारे किसान डटे हुए हैं, वहाँ किसी को भी चोट लगती है या किसी किसान की जान जाती है तो उसका पूरा खर्च जो है वो संयुक्त मोर्चे के किसान जत्थेबंदियाँ उठाएंगे। ਨਾਲ ਡਟੇ ਹੋਏ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਰਾਜਵੀਰ। ਆ ਦੇਖੋ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਇਹ ਨਾਲ ਡਟੇ। जी, आप जो है किसान आंदोलन में आए हैं, क्या कहेंगे? कल जो है यहाँ जातियाँ भी हुई हैं किसानों पर, क्या कहेंगे? देखो किसान आंदोलन काफ़ी लंबे समय से चल रहा है और हम राजस्थान से चले हुए हैं। जिस तरह दूसरे क्षेत्र के लोग, हरियाणा के लोग, पंजाब के लोग, उत्तराखंड के लोग, उत्तर प्रदेश के लोग आगे बढ़ रहे हैं, उसी तरह हम राजस्थान के लोग भी आगे बढ़ रहे थे और हमारा उद्देश्य था दिल्ली तक पहुंचने का और बड़ी शांति से, धैर्य से हम दिल्ली की तरफ बढ़ रहे थे। तो हम शाहजहाँ बॉर्डर से चले हुए थे, बॉर्डर पार करके जब हम यहाँ पहुँचे तो यहाँ स्वागत बड़े जोरदार ढंग से हुआ हमारा, और जो पुलिस है वो बिल्कुल पुल के ऊपर बैठी हुई है और गोलों की उसने ऐसे बरसात की जैसे किसी दुश्मन देश ने हमला कर दिया हो। हम भारत के वासी न होकर किसी और देश के वासी। गोलों की संख्या मेरे हिसाब से 500 से ज़्यादा इन्होंने गोले छोड़े हैं और गोले भी जो थे एक्सपायरी डेट के, और जिससे काफ़ी लोग जख्मी हुए हैं। यहाँ कम से कम 50-60 लोग जख्मी हुए हैं और 3 तो गंभीर रूप से जख्मी हुए हैं जिनको हॉस्पिटल में ले जाकर उनका इलाज करवाना पड़ा। और ऐसा लगता था जैसे कल 4 बजे से लेकर 7:30 बजे तक कोई एक बॉर्डर पर फायरिंग हो, LOC बना दी गई हो। एक क्षेत्र में ऐसा माहौल था। तो हम तो शासन ने भी उस समय कहा भाई हम तो दिल्ली तक जाएंगे क्योंकि हमारे दूसरे संगठन दिल्ली तक पहुँच चुके हैं, उसके आगे हम बढ़ेंगे नहीं। हम बिल्कुल बॉडी लाइन पर बैठेंगे और जितने भी हमारे नौजवान साथी हैं उन्होंने किसी ने भी पुलिस पर कोई हथियार नहीं उठाया, कोई लाठी नहीं उठाई, कोई बट्टा या डग्गल नहीं मारा। सारा जितना भी हमला किया पुलिस ने किया। हमारा सिर्फ उद्देश्य था आगे बढ़ने का और आगे जाने का। किसानों की जो आज मौसम खराब है और उनकी मांगे नहीं मानी जा रही, तो सरकार को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? देखो सरकार तो ऐसा व्यवहार कर रही है, ऐसा व्यवहार तो अंग्रेज भी नहीं करते थे। देखो जो कानून इन्होंने APMC एक्ट वो अंग्रेजों ने बनाया था और किसान की सहायता के लिए, प्रोटेक्शन के लिए बनाया था। और जो अंग्रेजों ने अपने दादा चौधरी छोटू राम जी ने अंग्रेजों से बनवा लिया और उस कानून को ये तोड़ रहे हैं। इससे ये सिद्ध होता है ये अंग्रेजों से भी ज़्यादा खतरनाक लोग हैं। जो सुविधा अंग्रेजों ने दी और वो हमसे खोस रहे हैं किसानों से, तो इससे क्या सिद्ध होता है? ये काले अंग्रेज हो रहे हैं हमारे लिए और ये सिर्फ रिलायंस और अडानी अंबानी के लिए काम कर रहे हैं और उनका कोई दिशा नहीं है, आम लोगों से कोई भी संबंध नहीं है। उनके मुनीम की तरह ये काम कर रहे हैं मोदी जी। आज वार्ता हो रही है सरकार और किसानों के आगुओं के बीच में, तो क्या सोच रहे हैं कि क्या परिणाम क्या आने वाला है? जिस तरह सरकार का व्यवहार है, जो सरकार ये कार्य करी है, मेरे को लगता नहीं आज कोई पॉजिटिव आएगा। तो वो सरकार जो सोचती है शायद इनको लंबा करो आंदोलन को, इसमें किसानों में फूट पड़ जाए, कोई हिंसा हो जाए। लेकिन इस बार किसान के पास बड़ी सावधानी से काम कर रहे हैं। और पहले सरकार जितने भी आंदोलन होते थे क्या करती थी? किसी को जातिवाद में बांट दिया, किसी को धर्म में बांट दिया, किसी को क्षेत्रवाद में बांट दिया। लेकिन किसान की कोई जाति नहीं, किसान का कोई धर्म नहीं, किसान का कोई क्षेत्र नहीं। पूरे भारत के किसान किसान है, चाहे वो यादव है, हीर है, जाट है, किसी भी जाति का है, चाहे वो पंजाब का है, हरियाणा का, उत्तर प्रदेश का, किसी का भी है। तो इसलिए भाषा का भी फर्क नहीं है, कोई लड़ाई नहीं है। लड़ाई तो सिर्फ किसानी की है। तो पूरा भारत आज इकट्ठा हो गया। बीजेपी को ये समझ नहीं आ रही आगे होने वाला क्या है। आगे बड़े खतरनाक टाइम आने वाला है बीजेपी के लिए। वो अगर सावधान न हुए तो जिस तरह अंग्रेजों को भारत से बाहर निकाला गया था, भारत के लोग अंग्रेजों की तरह रिलायंस को और उसके बाद बीजेपी सरकार को, बीजेपी के लोगों को देश से बाहर निकाल देंगे। आगे की रणनीति क्या होगी? अब जो भी रणनीति है वो शांति से होगी। जो भी प्रोग्राम आ गया 26 तारीख तक का, जो हमारे केंद्रीय संगठनों ने प्रोग्राम जारी कर दिया, 26 तारीख को हम आगे बढ़ेंगे और जो भी उसका प्रोग्राम है उसको फॉलो करेंगे। हम उनके हिसाब से आगे बढ़ेंगे। जैसे आप कल से आप लोग यहाँ पे डेरा डाले हुए हैं, पुलिस आगे बिल्कुल फुल्ली प्रोटेक्शन कर रखी, पूरा बैरिकेड कर रखा, जाने नहीं दे रहे। तो क्या 26 तारीख तक यहीं रुकेंगे या उससे पहले कुछ? देखो ऐसे है, अपने एक तो कल आज मीटिंग है, अगर उसके रिजल्ट वैसे आएंगे नहीं हमें लग रहा है, अगर आगे तो हम वापस हो जाएंगे, 3 को वापस हो गए तो हम वापस चले जाएंगे। और अगर हमारे जो 26 तारीख का प्रोग्राम तय हो चुका है उसी के हिसाब से हम दिल्ली की तरफ तो बढ़ेंगे। हमारा उद्देश्य होगा जैसे राजस्थान, पंजाब और हरियाणा के लोग बिल्कुल दिल्ली के बॉर्डर तक पहुँच चुके हैं, हम वहाँ तक पहुँचेंगे और आगे नहीं बढ़ेंगे, दिल्ली में नहीं घुसेंगे, बिल्कुल बैरियर जाम भी होगा वहाँ तक। अभी हमारी संख्या कितनी है यहाँ और कहाँ से लोग इकट्ठा हुए हैं? ये जो हमारे जो 7 लोग हैं पूरे राजस्थान के लोग हैं और कुछ हमारे हरियाणा के साथी जो इस साइड के हैं। और हम धीरे धीरे संख्या बढ़ रही है, हमारे बहुत से साथी पीछे आ रहे हैं। लेकिन हम आगे बढ़ेंगे, संख्या बल कितना भी हो, लेकिन हमारा मनोबल बहुत बड़ा है। हम अपने मनोबल के दम पर आगे बढ़ रहे हैं। संख्या हमारी धीरे धीरे बढ़ रही है। पहले दिन हम बहुत कम थे, 20 लोग थे, फिर 500 हो गए, फिर 2000 हो गए, फिर 5000 हो जाएंगे, फिर 50,000 तक हम पहुँच जाएंगे। साथी पहुंचे हैं अपने किसान साथी अलग अलग जगहों से, उनके खाने पीने के लिए क्या इंतजाम है? लंगर है हमारे साथ, लंगर वाले साथी हमारे साथ है। हमें खाने पीने की, हरियाणा वाला साथियों ने दूध की नदियाँ बना दी हैं, घी, पिन्नियाँ, पता नहीं क्या कुछ खिला रहे हैं हमारे, जो हमने घर में नहीं खाया वो हरियाणा के लोग हमें खिला रहे हैं।
तो हम बहुत आभारी हैं हरियाणा के साथियों का जिन्होंने इतना ज़्यादा प्रेम किया हम लोगों से। तो किसान इकट्ठा हो गया, जो लड़ाइयाँ थी आपस में, पानी की लड़ाई थी, भाषा की लड़ाई थी, वो सारी खत्म हो चुकी हैं और एक प्रेम की एक अब नया भारत बन के निकलेगा। इस आंदोलन के बाद एक नया भारत जो असली आज़ादी भगत सिंह चाहते थे वो इस लड़ाई के बाद हमें मिलने वाली है, ये हमें आशा करते हैं। ठंड का मौसम में किसान पहले से सड़क पे, अब बारिश हो रही है, ठंड और बढ़ रही है, तो वैसे में क्या कितनी परेशानियां बढ़ गई आप लोगों की? देखो, ठंड और गर्मी तो किसान की साथी है। जब भी किसान रात को फसलों में पानी देने जाता है तो ठंड में जाता है, और जेठ हाड़ के जब कणक निकालते हैं, सरसों निकालते हैं, तो जेठ हाड़ का महीना होता है हमारा। तो जेठ हाड़ गर्मी में तपते हुए हमें मौसम हमारा साथी है, हमारा सहयोगी है। ये दूसरों के लिए परेशान करेगा लेकिन किसानों को नहीं परेशान करता। जितनी ज़्यादा ठंड होती है उतना हमारा मनोबल बढ़ता है, जितनी ज़्यादा गर्मी होगी हम उतने तप के मजबूत होते हैं। किसान के बच्चे हैं, हम एसी में रहने वाले लोग नहीं। ਸਾਡੇ ਹੱਕ no farmer no food no farmer no food no farmer no food। मेरा नाम अल्पति कौर है और हम क्षेत्र से आए हैं। हम यहाँ पर कितने दिनों से बैठे हुए हैं लेकिन मोदी सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। बस हम मोदी सरकार से यही कहना चाहेंगे कि ये कानून वापस लें और हम अपने घर तक जाएं। तो इस साल के जैसे नया साल सड़क पे बैठ के बनाए ठंड में, अब लोहड़ी का पर्व आने वाला है, बस वो वापस जितनी जल्दी वापस लेंगे उतनी जल्दी हम घर वापस जाएंगे। अगर वो वापस नहीं लेंगे और लोहड़ी का त्यौहार भी यहीं पर ही मनाया जाएगा। और जनवरी को 6 दिशाओं से, इस वक्त 6 मोर्चे लगे हुए हैं दिल्ली के बाहर। 26 जनवरी के दिन 6 मोर्चों से, 6 के 6 मोर्चों से किसान अपने ट्रैक्टर लेके दिल्ली के अंदर घुसेंगे। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਬਸ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲਵਾਂਗੇ ਤੇ ਫੇਰ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਭਾਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਸਰਦੀ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਨਿਕਲ ਗਈ, ਸਰਦੀ तो निकल गई। आप यूट्यूब पे देख रहे हैं हेलो न्यूज़ वर्ल्ड, सोच बेहतर करती किसान आंदोलन से जुड़ी जमीन स्तर की कवरेज के लिए आज ही इस चैनल को सब्सक्राइब करना। इस चैनल पर अपनी खबरें और विज्ञापन चलवाने के लिए संपर्क करें 8059269798। ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਹੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੋਦੀ ਲੁਕਦਾ ਫਿਰਦਾ ਵੀ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੁਕ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਨ ਬਚਾਉਂਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੁਣ ਇਹ ਮੋਦੀ। ਹੋਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਹੁਣ। ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਨਾ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਟੀਵੀ ਛੱਡ ਬੈਠਾ ਹੈ ਬੰਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਖੁਸਰਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਛੜੇ ਰੰਡੇ ਰਹਿਣ, ਖੁਸਰਿਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਦਰਦ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਨੂੰਹ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਇੰਨੇ ਹੁਣ ਮਰ ਗਏ, 40-50 ਮਰ ਗਏ, ਕਿ ਮੋਦੀ ਦੇ ਦੇਗਾ ਸਾਨੂੰ, ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਦੇਗਾ। ਕੱਲ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਮਰਿਆ 14 ਸਾਲਾਂ ਦਾ, ਇਹਦੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਹੋਣ, ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਜਨਾਨੀ ਧਰੋਂਦੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਂਦੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉੱਥੇ ਲੈ ਜਾਵੇ, ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਜਾਂਗੇ। ਇਹਨੂੰ ਉਹ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਸਾਡੀ ਸ਼ਰਮ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਣੀ ਹੈ? ਇਹ ਤਾਂ ਬੈਠੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਬੈਠੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬਰਸਾਤ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਠੰਡ ਕੁਛ ਆਉਂਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਤੇ ਗੋਡਾ ਧਰ ਕੇ ਹੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, जितने मर्जी लोग ले। जैसे नया साल सड़कों बना, इस तरह लोहड़ी भी सड़कों आप लिए बगैर नहीं जाएंगे? नहीं जाएंगे, मना के देख ले। अपने बच्चे भी ले आए, बच्चे छोटे छोटे, देखो साडे बच्चे ने छोटे छोटे, साल 1.5 साल से बच्चे ने, जिन्होंने लेके आए अपना हक लेके। नाम क्या आपका? नाम